नीमच से अभिनेता पीयूष चोपड़ा का मानवीय योगदान, पंजाब बाढ़ पीड़ितों को 1 लाख रुपए सहायता। नीमच में भारतीय किसान संघ की जोरदार रैली, सरकार को सौंपे 3 ज्ञापन। जश्न ईद मिलादुन नबी का लंगर रोक, मुगल इस्लामिया ग्रुप निकला पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को। नीमच में अल्पसंख्यक कांग्रेस की विशेष सम्मेलन, चुनावी रणनीति पर चर्चा। नीमच में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की गूंज, गरबा में पहचान पत्र अनिवार्य। मनासा पुलिस को बड़ी सफलता, 3000 लीटर अवैध लाहन बरामद कर किया नष्ट। मनासा एसडीएम की गाड़ी ने कलेक्टोरेट परिसर में कर्मचारी को मारी टक्कर। नीमच के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद चोपड़ा के सुपुत्र व अभिनेता पीयूष चोपड़ा ने हाल ही में पंजाब में आई भीषण बाढ़ के पीड़ितों की सहायता हेतु 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद सोनू सूद की सूद चैरिटी फाउंडेशन को अपनी माताजी की स्मृति में भेंट की। नीमच पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद चोपड़ा के सुपुत्र एवं फिल्म अभिनेता पीयूष चोपड़ा ने एक प्रेरणादायक पहल करते हुए पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ के पीड़ितों की सहायता हेतु 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह राशि उन्होंने अपनी माताजी तारा देवी चोपड़ा की पावन स्मृति में सोनू सूद द्वारा संचालित सूद चैरिटी फाउंडेशन को नीमच वासियों की ओर से भेंट की है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कठिन समय में भी अभिनेता सोनू सूद ने नीमच की एकता कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सहायता एवं राहत सामग्री भिजवाई थी। उनके इसी सेवा भाव से प्रेरित होकर अब जब उनके गृह राज्य पंजाब में बाढ़ जैसी आपदा आई है, तब नीमच वासियों के मानवीय कर्तव्य निभाते हुए यह सहयोग प्रदान किया गया है। यह सहयोग न केवल जरूरतमंदों की सहायता के लिए एक मजबूत कदम है, बल्कि यह सामाजिक एकता और संवेदनशीलता की एक सुंदर मिसाल भी है। नीमच वासियों की यह पहल निश्चित रूप से अन्य लोगों को भी मदद के लिए आगे आने की प्रेरणा देगी। भारतीय किसान संघ ने नीमच में सोमवार को वाहन रैली निकालकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम कृषि से जुड़ी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगों में जीएसटी हटाना, फसल बीमा भुगतान, अफीम व डोडा चूरा के समर्थन मूल्य तय करना शामिल रहा। नीमच में भारतीय किसान संघ ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर वाहन रैली निकाली। किसान दोपहर में दशहरा मैदान में एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए लायंस पार्क, नगर पालिका, गोमाबाई रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली के बाद किसानों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन एसडीएम संजीव साहू को सौंपे। प्रधानमंत्री को सौंपे गए 17 सूत्री ज्ञापन में कृषि उपकरणों से जीएसटी हटाने, कृषि आयात निर्यात नीति में बदलाव, जीएम फसलों पर रोक और किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹5 लाख करने की मांग की गई। मुख्यमंत्री के नाम 31 सूत्री ज्ञापन में सिंचाई, बिजली, कृषि और राजस्व से जुड़ी समस्याएं उठाई गई। वहीं कलेक्टर के नाम 9 सूत्री ज्ञापन में अतिवृष्टि व पीला मोजेक से प्रभावित फसलों का बीमा, रबी सीजन में नगद खाद वितरण और मंडियों में शौचालय व विश्राम गृह की व्यवस्था की मांग की गई। इसके अलावा किसानों ने अफीम का समर्थन मूल्य ₹10,000 प्रति किलो, जीईपीएस पद्धति से तोले जाने वाले डोडा चूरा का भाव ₹1,000 प्रति किलो तय करने की मांग रखी। साथ ही नीमच जिले के सभी गाँवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने और मंडियों में आड़त प्रथा बंद करने की अपील की गई। आज भारतीय किसान संघ जिला नीमच की इकाई पूरे किसान बंधु यहाँ आए हैं और सभी ने मिलकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय समस्याओं का जिला कलेक्टर महोदय से ज्ञापन दिया है और उसमें शासन प्रशासन से यही बात की है कि जो भी नीति बने किसान हित में बने। अभी वर्तमान में जिस तरह से अतिवृष्टि हुई है वो खेतों में पानी भरा है, साथ में खड़ी फसल में येलो मोजेक, एक वायरस, दूसरा और उसके अलावा बहुत से खेतों में अफलन की स्थिति हुई है। इससे फसलों में भारी नुकसान हुआ है। तो भारतीय किसान संघ, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। किसानों का जो एक अधिकार है, जो फसल बीमा किसान अपनी किस्त जमा कर बीमा करवाता है, उसकी राशि किसानों को दी जाए। साथ ही अन्य मांगों में अगर किसान संघ बात करता है राष्ट्रीय मुद्दे पर, तो भारत सरकार से यही मांगे कि आयात निर्यात नीति को ठीक करे, क्योंकि जब किसानों के घरों में फसल पककर आती है, ऐसे वक्त पर विदेश से अगर कोई फसल आयात की जाती है तो निश्चित रूप से उसका नुकसान किसानों को होता है। तो आयात निर्यात नीति ठीक की जाए। स्थानीय समस्याओं की जहाँ बात करें तो उसमें जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया। उसमें पूरे जिले में जो
बारिश की वजह से सड़कें खराब हो गई ग्रामीण क्षेत्र की, उन सभी की मरम्मत शीघ्र की जाए। बहुत से गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना से नहीं जुड़े हैं, वो सारे गांव जोड़े जाएं। इसके अलावा जो जंगली जानवर जैसे रोजड़े हो गए, जंगली सुअर हो गए, इनकी वजह से भी काफी फसलों को नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई भी शासन अपने स्तर पर करे। इन सभी बातों को लेकर आज भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया है। आज का जो ज्ञापन है 15 सितंबर को पूरे देश में ज्ञापन एक साथ दिए जाते हैं, उसी के अंतर्गत आज ज्ञापन दिया। नीमच के भगाना निवासी शौकीन खान और उनकी टीम ने ईद मिलादुन्नबी पर लंगर रोककर पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को प्राथमिकता दी है। वे राशन किट लेकर पंजाब रवाना हुए हैं, जहां पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। नीमच के भगाना निवासियों का बड़ा कदम। मुगल इस्लामिया ग्रुप के शौकीन खान, आदिल मुगल, आजाद हुसैन, कालू हुसैन, मोहम्मद रफीक, साजिद हुसैन और रईस भिलवाड़ा पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए निकल पड़े हैं। शौकीन खान ने बताया कि इस बार जश्न ईद मिलादुन्नबी पर होने वाले लंगर को रोककर समूह ने इंसानियत की सेवा को प्राथमिकता दी है। वे राशन किट लेकर पंजाब जा रहे हैं, जहां 2 से 3 दिन में पहुंचेंगे और फिर 2 दिन रुककर पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। इसके बाद वापसी करेंगे, जिससे यह पूरा सफर और सेवा अभियान करीब 8 दिन तक सफलतापूर्वक चलेगा। पंजाब के हालात बेहद खराब है, कई घर उजड़ गए हैं और लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में नीमच के इन भगाना निवासियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ राहत पहुँचाना है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नवीन अग्रवाल ने उनका स्वागत कर हौसला बढ़ाया है और इस मानवता भरे कदम को सराहनीय बताया। पहल तो ये है कि जैसे हमारा जो परिवार है बगाने में, जो हम भाई हैं 50 से 60 भाई हैं, हमारा एक ग्रुप है मुगल इस्लामिया के नाम से जो बगाना में ग्रुप है। हम हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी के ऊपर जो लंगर करते हैं, जो भंडारा जिसे बोलते हैं, उसको हमने जैसे जश्न ईद मिलादुन्नबी पर रोक के और पंजाब की हालात जो हमने अभी देखी है, मौका वही था, तो हमने वो लंगर रोक के और पंजाब के लिए राहत इकट्ठा किए। हमारा कुछ फंड था, 2 लाख करीब हमारे भाइयों का था, और बाकी हमने नीमच से जो भी जिन भाइयों ने हमें मदद दी है वो सारी हमने इकट्ठा करके करीब 4 से 4.5 लाख रुपए की ये मदद इकट्ठा की है, और ये हम खुद हमारे हाथों से पंजाब के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें इकट्ठी करी गई, क्या इसके अंदर जैसे कम्बल है, स्कूल के बच्चों के बैग हैं, कॉपी है, किताब है, और राशन के किट हैं, और क्या बोलते हैं अपने तरपाल हैं, मतलब टोटल सामान है। प्रशासन द्वारा क्या सहमत अनुमति दी गई, क्या कुछ सहयोग मिला? प्रशासन द्वारा तो अभी जैसे हम यहाँ परमिशन के लिए आए हैं, तो परमिशन दे रहे हैं प्रशासन द्वारा। गाड़ी कहाँ जाएगी, कितने दिनों में पहुँचेगी? गाड़ी करीब 2 से 2.5 दिन में पंजाब पहुँचेगी, और 2 से 2.5 दिन का हमारा वहाँ का काम रहेगा, और 2 से 2.5 दिन वापस आने का, करीब 8 दिन टोटल लगेंगे। कितने लोगों की जा रही है? 7 से 8 लोग जा रहे हैं हम। एक हमारी पिकअप है और एक कार है। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस ने नीमच के रोटरी क्लब में विशेष बैठक आयोजित कर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बैठक में वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों के साथ कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची सुधार और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। नीमच जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा आज नीमच में रोटरी क्लब में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आगामी चुनाव रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने इलाकों की मतदाता सूचियों को सही करने और कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अलीम शेख, जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल चौरासिया, कांग्रेस जिला ब्लॉक अध्यक्ष राकेश अहीर, ब्रजेश सक्सेना सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि कांग्रेस पार्टी को जिले में मजबूती से खड़ा करने के लिए हर एक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। जिला अल्पसंख्यक नीमच द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारा प्रमुख विषय था एक तो जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयाँ अल्पसंख्यक लोगों के साथ हो रही है उसके संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना बनाना, साथ ही वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अभियान छोड़ा है तो अपने अपने इलाके की मतदाता सूचियाँ ठीक कराना, मतदान केंद्र ठीक कराना, ताकि आने वालों हर बूथ पे वो वोटर पे ध्यान रखना कि कौन सा वोटर गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो हमारा वोट चोरी हुआ हो नहीं पाए और निष्पक्ष चुनाव हो, ताकि आने वाले समय में एक निष्पक्ष सरकार बने। तो अपनी को इस तरह से संदेश करने जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, जो हमारे बुजुर्गों की तहजीब थी, जिसको लेकर हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, उसी एकता से हमें फिर रहना है। देश को गंगा जमुना तो और जो ये विमनस्ता और नफरती बातें फैला रहे हैं इसको समाप्त करना है। देश को हमको हिंदू मुस्लिम लोगों का एक लोकतांत्रिक देश बनाना है। क्या कहेंगे? कांग्रेस गुटबाजी नहीं, सभी एक है। वर्तमान अध्यक्ष, पुराने जिला अध्यक्ष सभी एक साथ काम कर रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है। आज अल्पसंख्यक का जो हमारा प्रकोष्ठ है, हाँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश कहते हैं भाई शेख अलीम जी जो लगातार नेता जो है नगर निगम इंदौर में है, प्रदेश के अध्यक्ष है, तो वो नीमच आए हैं और हमने विभाग की मीटिंग ली है, क्योंकि एक ये एक प्रक्रिया है और संगठन कैसे काम करे इस पर चर्चा इस पर हुई है और हमारा संगठन नीमच में क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका एक दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही वे यहाँ पे लीगल सेल जो उनका अपना संगठन है उसकी भी चर्चा करेंगे और जो भाजपा सरकार की नीतियाँ हैं उसको उजागर नई युवा पीढ़ी के लिए भी कुछ प्रेरणा दी हो इसके लिए। वो यही संदेश दिया गया है कि जिस प्रकार देश में जो विचारधारा है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ने का काम कर रही है, हम लोग एकजुट रहकर गंगा जमुना की तहजीब जो हमारी है हम लोग एकजुट रहकर देश के हिंदुस्तान जिंदाबाद हमेशा करते रहे और भाजपा की नीति को ना फंसे। कांग्रेस का आज मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी अलीम साहब नीमच में तस्वीर लाए हैं और कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं और युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा टीम अल्पसंख्यक जुड़े और अल्पसंख्यक हितों के लिए आज हमारे माननीय जिलाध्यक्ष अजय कुमार खान ने ये प्रोग्राम रखा है जो काफ़ी सराहनीय अच्छा है और हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले, उनका हक मिले, इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी अलीम साहब से हमने बात की। ठीक है, आपका नाम? सलीम खान, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी नीमच। नीमच के गौ सेवा केंद्र में रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन की आगामी योजनाओं पर चर्चा के साथ गरबा आयोजन को लेकर सख्त नियमों की घोषणा की गई। नीमच में रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला स्तरीय बैठक गौ सेवा केंद्र में आयोजित हुई, जिसमें संगठन की आगामी योजनाओं पर चर्चा हुई और विमर्श व नैतिक शिक्षा जैसे नए कार्यक्रमों की घोषणा की गई। विभाग मंत्री अनुपाल सिंह झाला ने मोहल्ला समितियों के जरिए हर हिंदू घर तक संगठन की पहुंच बनाने, गौ सेवा और साप्ताहिक मिलन कार्यक्रमों को सक्रिय करने पर जोर दिया। बैठक में गरबा को लेकर कड़े नियमों का ऐलान हुआ। गरबा पंडालों में केवल पारंपरिक मूर्तियों की अनुमति होगी, एआई से बनी मूर्तियों पर प्रतिबंध रहेगी। संस्कृति की वेशभूषा, माथे पर तिलक और पहचान पत्र के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा, जबकि गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह विराजित रहेगा। इस मौके पर जिले के विभिन्न प्रखंडों में नए दायित्व भी घोषित किए गए और बड़ी संख्या में प्रांत विभाग और जिले के पदाधिकारी उपस्थित रहे। चलिए खबरें शुरू करते हैं। नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत मनासा पुलिस ने ग्राम हाड़ी पीपलिया के बाछा ढेरों में दबिश देकर नाले में छिपाकर रखे गए करीब 3000 लीटर अवैध लहान बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिए। यह कार्यवाही अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मनासा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्राम हाड़ी पीपलिया स्थित बाछड़ा ढेरों के पास एक नाले में छिपाकर रखे गए करीब 3000 लीटर अवैध लहान को पुलिस ने बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। यह कार्यवाही पुलिस अध्यक्ष अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष नवल सिंह सिसोदिया एवं एसडीओपी मनासा शाबेरा अंसारी के मार्गदर्शन में की गई। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी निरीक्षक शिव रघुवंशी द्वारा किया गया। पुलिस टीम ने 14 सितंबर को ग्राम हाड़ी पीपलिया बाछड़ा डेरों में दबिश दी। दबिश के दौरान जंगल और नाले में अलग अलग स्थानों पर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने के लिए संग्रहित लहान मिला। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौके पर ही पंचनामा तैयार कर लहान नष्ट किया गया।
संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 उपधारा 1, 34 धारा उपधारा 1F के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी शिव रघुवंशी सहित मनासा पुलिस टीम की भूमिका उल्लेखनीय रही है। पुलिस को यह कार्यवाही क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। नीमच कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को मनासा एसडीएम की सरकारी गाड़ी की टक्कर से एनएसआई में कार्यरत कर्मचारी आरिफ घायल हो गए। हादसे में उनके पैर में गंभीर चोट आई, हालांकि हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद परिसर में अफरा तफरी मच गई। नीमच जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आज एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मनासा एसडीएम की सरकारी गाड़ी ने कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी को टक्कर मार दी। घायल कर्मचारी की पहचान आरिफ के रूप में हुई है, जो एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में पदस्थ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब कलेक्ट्रेट परिसर में मनासा एसडीएम की गाड़ी बाहर जा रही थी। उसी दौरान आरिफ रास्ता पार कर रहे थे, तभी गाड़ी उनके पांव पर चढ़ गई। हादसे के तुरंत बाद आरिफ को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। उनके पैर में गंभीर चोट आई है, लेकिन खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई।